Welcome to Satya Siddhant Ved Swadhyay. Subscribe for Ishwar. तो जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका देवता था इंद्र है। क्यों इंद्र प्रजापति द्वारा अर्थात आत्म रूप भाव के से वर्षा हेतु हमारा पालन पद ब्राह्मण में तो उसको पूर्ण सुनना कैसे मन के सुख के मन पर प्रभाव करता है और कुछ हमें सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए अमावस्या। तो देखते हैं आप इसको इस विषय को अवश्य पूर्ण तो देखते हैं। तो कहते हैं कि जो सब ओर से में पूजा असुरों ने एक दूसरे के मुख में हवन किया। अर्थात कहते हैं कि जैसे कि असुर तो खाने में लग जाते हैं और जो जो देव अर्थात देव होते हैं वह देवों को भाग देते हैं। अर्थात जैसे कि हमारा शरीर हमारी इंद्रियों में नस नस में जिसकी आवश्यकता है उसको हमें तृप्ति करनी चाहिए। अर्थात उसको देखा तो अधिक अलग अलग भाव हुए उत्पन्न हुए भाव को हम भी प्रजापति की भांति हम प्रजापति है तो हम हमें पूर्णता है ईश्वर। तो उस पूर्णता के लिए मेरी पूर्णता नष्ट ना हो संपूर्णता के लिए यह अन्न मेरा संपूर्ण देखो मैं इसको अन्न को। तो जब मैंने उनको दे दिया तो मैंने अर्थात समझा कि मैंने संपूर्ण देवों को दे दिया और यह जो शेष बचा है यह भी संपूर्ण ही है। ना मैं इसको अलग अलग देखूँ, ये अनिष्ट नहीं है, ये एक तरह से संपूर्ण है। इसमें लोके इसको मैं प्राप्त कर करके उस लोक अर्थात मैं उसको कंठस्थ वायु के को ले जाऊं। अर्थात कंठस्थ उदान बयान पांचों मेरी वायु इससे पांचों वायु के लिए मैं इसको इस अन्न को दूं। तो यही इसमें भाव कहा गया है कि देवासुर संग्राम में प्रजापति द्वारा ओदन के विभाग से देवों की जीत उदान होती है मतलब बल की होती है जैसे धारण करती है जैसे कि दल ईश्वर का गुण है। तो हमने देखा तो गले ने जब देखा तो उसमें रस उत्पन्न हुआ था, वो भाव उत्पन्न हुआ था। तो गले को भी पुष्ट किया, उसको धारण किया, धारण में एक तरह से बल आया, उसमें रूप आया। तो बल रूप से फिर से रक्षा करी उस अन्न ने, तो उसको भी पूर्ण पुष्टि की हमने उसको। उदान वायु की भी पुष्टि हुई है, व्यान की भी पुष्टि हुई है, समान की भी पुष्टि हुई है। मेरे प्राणोपान भीतर और बाहर जाने वाले श्वास की रक्षा करे। मेरे समान और व्यान नाभि में रहने घूमने वाले शरीर में फैलने वाले, यार फैलना है मुझको, देखना है मुझको भी परिपूर्ण जैसे होना है, मुझको भी बढ़ना है, मुझे भी परिपूर्ण होता है। तो उसको एक तरह से परिपूर्ण वायु व्यान जो फैली हुई है तो उसकी भांति में भाव उत्पन्न हुए तो उसके लिए मैंने यज्ञ को पूर्ण मेरी पूर्ण रक्षा करे ग्रहण किया। अर्थात उसको देवता को दिया जैसे कि देवता मेरी परिपूर्ण रूप को पूर्ण करे अर्थात मेरी तरह से ये व्यान वायु को की रक्षा करे। अब अमावस्या का यज्ञ किया तो उसको अगली अमावस्या तक करे। कुछ जोड़े होते हैं, कुछ जोड़ों में यज्ञ करे अर्थात अगली अमावस्या तक उसको यज्ञ को करे। पूर्णिमा का जो है अमावस्या का जो तो पूर्णिमा का तो अगली पूर्णिमा तक, अमावस्या का है तो अगली अमावस्या तक, तो अमावस्या है तो अगली अमावस्या तक यज्ञ करते। जैसे 10 पूर्ण मास से यज्ञ प्रारंभ होकर 10 पूर्ण मासी पर समाप्त होते हैं सिद्ध होते हैं, वैसे ही दूसरे कार्य नियत पर आरंभ होने पर समाप्त होने पर ही फल सिद्ध समाप्त होते ही यश के भागी होते हैं। अर्थात यम नियम प्राणायाम इत्यादि की से चंद्रमा के उदय होने से हवि का विधान। अर्थात ऐसे कहा गया कि जो पूर्णमासी है उसमें कुछ जोड़े हैं तो उनमें इंद्र और अग्नि की आहुति होनी चाहिए, इसमें सोम इत्यादि की आहुति नहीं होनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन ही हम इन कहते हैं कि अग्नि सोमाभ्याम, अन्यथा जब हम कुछ तिथियां होती हैं चंद्रमा की उसमें हम केवल इंद्र और अग्नि या प्रजापति इत्यादि अन्य देवताओं की अर्थात मुख्य इंद्र हवि देते हैं। इसमें कहते हैं कि जो विष्णु है प्रजापति एक तरह चंद्रमा के उदय होने पर पूर्णिमा है जैसे उदय होने पर हवि का विधान कैसी हवि। तो इसमें पहला भाग अग्नि का है, दूसरा है इंद्र वायु देवता का, दूसरा विष्णु और सूर्य व्यापक देवता का, कि जो बड़े बल का देने वाला है इंद्र और उससे कम बल का देने वाला अग्नि। अग्नि ही मध्यम बल का देने वाला है और इंद्र वायु बड़े बल का देने वाला है। प्रकाश युक्त कर्म जैसे ही वह पाता है पशु जीवों की रक्षा करता है, वह विष्णु व्यापक सूर्य का प्रकाश युक्त कर्म है, वह विष्णु व्यापक सूर्य का प्रकाश रूप कर्म है। वह इस पूर्णिमा के और कुछ अमावस्या के जोड़ देखते हैं। तो जैसे कि पूर्णिमा हुई, पूर्णिमा से लेकर के अर्थात कृष्ण पक्ष आएगा ना, शुक्ल पक्ष चल रहा है तो उस कृष्ण पक्ष अर्थात अमावस्या से एक दिन पहले जिसमें एक थोड़ा सा भाग चंद्रमा का रहता है, इसी भांति अमावस्या है ना, अमावस्या से लेकर के जब पूर्णिमा आने वाली है उससे पहले जब थोड़ा चंद्रमा की एक कला चंद्रमा की, तो इन दोनों का जोड़े होते हैं, अन्य भी जोड़े होते हैं। तो कृष्ण पक्ष कहते हैं साथ एक चंद्रमा की कला होती है क्योंकि चंद्रमा से तिथियों का
पूर्णतः ज्ञात होता है, पता चलता है का संकलन हम करते हैं, आकलन करते हैं तो शनि वाली अर्थात कृष्ण पक्ष की एक कला वाली चतुर्दशी तिथि अर्थात जिसमें चंद्रमा की कला रहती है और दिखे, और दूसरी को अर्थात कृष्ण पक्ष की दशा अमावस्या जिसमें कुछ भी चंद्रमा की भी कला न दिखे, बिना चंद्रमा वाली अमावस्या की तिथि तो विद्वान लोग ज्योतिष शास्त्र से अधिक लाभ होता है।